गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने 15.2 के प्रश्न कर लिए थे। आज अपन 15.3 के उदाहरण से शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 15.3 में कोई भी सूत्र नहीं है, केवल 15.1 और 15.2 पे आधारित। तो देखिए अपन 15.3 करते हैं। 15.3 में उदाहरण नंबर 3 दे रखा है। 9 नंबर उदाहरण है, सॉरी उदाहरण नंबर 9 दे रखा है। 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर दो वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव। यानी 58 मीटर एक वर्गाकार घास का मैदान है। ये मैंने एक वर्गाकार घास का मैदान बना लिया जिसकी भुजा कितनी है 58 58 58 और 58 के सिरों पर दो वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव। दो वर्ताकार भाग यानी इन दो सिरों पे मैं वर्ताकार ऐसे। अगर अपन पहले न देखें बाद में चीज देखें तो देखो कैसे आपको लगे कि सर ये तो वर्ताकार नहीं हुए, वर्ताकार तो अर्धवृत्त भी हो सकता है। तो इसी के लिए देखिए फिर आगे प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। यानी प्रत्येक वृत्त बनेगा ना, उसका जो केंद्र इसके विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो ये हो गया जैसे प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये हो गया अपना केंद्र O। अब यहां से अगर आप प्रकार रखोगे तो सिरों पे तो इसी प्रकार से क्या खींचेंगे, दो वृत्त के भाग होंगे। प्रतिच्छेद बिंदु है। पूरे मैदान का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, यानी इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल। तो देखिए पूरे मैदान का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल। तो पूरे मैदान में एक तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि एक तो वर्ग दे रखा है आपको, प्लस अब ये दो, एक ऊपर और एक नीचे, ये क्या भाग बनते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने डायरेक्ट किया, तो ये अपना क्या बन गया, एक लघु त्रिज्यखंड, जिसमें ये मैंने मान लिया कि जीवा, यानी मैंने इसको डॉटेड से ऐसे वर्त बनाया। तो उसके बाद तो ये हो गया अपना छायांकित भाग, जैसे मैंने इसको किया तो ये अपना हो गया लघु वर्तखंड। तो एक लघु वर्तखंड ये है, एक लघु वर्तखंड ये है, तो प्लस 2 गुणा एक लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी 2 गुणा एक लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल तो अपन जानते हैं कितना हो जाएगा, 58 मीटर गुणा 58 मीटर, यानी भुजा की स्क्वायर, प्लस 2 गुणा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसके ये तो अपन गुणा करके निकाल लेंगे, लेकिन इसके अंदर अपन को आर भी चाहिए, थीटा भी चाहिए। तो थीटा तो देखो ये पूरे वृत्त का केंद्र हो गया एक, और वृत्त के केंद्र के चारों तरफ का कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा का तो मान अपन निकाल लेंगे कितना, 90 डिग्री। बात रही अपनी आर की, कि आर अपन कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं इसमें से जैसे ये अपना केंद्र यहां पे था, तो इसकी ये दूरी अपनी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी, आर कहलाएगी। अब मैंने इसको एक समकोण त्रिभुज ले लिया, जैसे ये यहां पे केंद्र था, तो ये समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया। ये भुजा कितनी थी 58, और ये भी कितनी थी 58। तो ये अपना हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार। अब अपने पाइथागोरस प्रमेय आती है क्या, कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, और कर्ण बराबर अंडर रूट आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो अब अपन मान रखेंगे तो वही कितना आएगा, रूट 58 की स्क्वायर प्लस 58 की स्क्वायर। तो 58 की स्क्वायर प्लस है 58 की स्क्वायर। अब अपन को 58 की स्क्वायर चाहिएगी, तो 58 की स्क्वायर अपन निकाल लेते हैं। जैसे मैंने निकाली 58 की यहाँ पे,
तो 58 गुणा 58, 8 8 64, 6 8 5 40 और 6 46, 8 5 40, 4 5 5 25 और 4 29, 4 6 4 13 और 3 3364। तो ये अपना आ जाएगा अंडर रूट 3364 प्लस 3364। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 4 8 6 6 12 3 3 6 1 7 3 3 6। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 3364 गुणा 2। 3364 का मान था कितना 58, तो रूट 58 रूट 2, यानी अपना कर्ण का जो मान है पूरा वो कितना आ जाएगा 58 रूट 2। तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, आधी यानी आर, आर का मान अपना कितना आ जाएगा 58 रूट 2 बटा 2, 2 एकम 2 29, तो कितना आ जाएगा 29 रूट 2, यानी अपना आर का मान कितना आ गया 29 रूट 2। ये मान अब अपन यहाँ पे रखते हैं, तो देखिए 58 गुणा 58 का मान तो अपने पास आ गया था कितना 3364 मीटर स्क्वायर, प्लस 2 गुणा 29 सॉरी 22/7 गुणा 29 रूट 2 की होल स्क्वायर गुणा 90/360 माइनस 1/2 गुणा 29 रूट 2 की होल स्क्वायर और साइन 90। अब मैं नीचे वाला पार्ट साफ कर देता हूं, तो देखिए 3364 तो है ही मीटर स्क्वायर, ये तो वर्ग का था, प्लस अब इसको सोल्व करते हैं तो 9 चौके 36, तो 2 22/7 गुणा 29 की स्क्वायर 29 गुणा 29, नंबर नंबर 81 1 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 दूनी 18 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 8 6 14, 5 2 7 और 1 8, 841, तो 841 गुणा रूट 2 की 2 गुणा 1/4 माइनस 1/2, 841 गुणा 2 और साइन 90 का मान 1, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 11, तो 2 से गया 2, तो ये आ जाएगा 3364 मीटर स्क्वायर प्लस 2, 11 को 1 से गुणा किया 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 4 11 8 88 और 4 92, 92/151 माइनस 841, और ये भी किस में है मीटर स्क्वायर। देखिए 92/151 में भाग देते हैं 7 का, तो 92/151 भाग दिया 7 का, 7 एकम 7 बचे 2 22, 7 या 21 बचा 1 15, 7 दूनी 14 बचा 1 11, 7 एकम 7 बचे 4 जी पॉइंट 40, 7 5 35 बचे 5 0, तो 7 तो 7 49, तो कितना आ जाएगा, दो अक्षर तक ले लेते हैं 1331.57, तो अपन लिखेंगे 3364 मीटर स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1321.57 माइनस 841, इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए 3364 मीटर की स्क्वायर प्लस 2, 7 ये 0.00 ले लेते हैं, तो 0.57 तो ये सेम टू सेम, 1 में से 1 गया 0, 12 में से 4 गए 8 और 12 में से 8 गए 4, 480.57, 2 से गुणा करते हैं तो 3364 मीटर स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 का 4 असल पाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11.21, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 1 961, दोनों को जोड़ा तो 0.14, तो सेम टू सेम 4 और 1 5, 6 6 12 असल पाई 1 9 3 और 1 13, 3 और 1 4, 4325 मीटर स्क्वायर, ये अपना हो जाएगा आंसर। उदाहरण नंबर 10, एक 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते में 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ताकार घास का मैदान है जिसका व्यास कितना है पूरा 42 मीटर।
तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 21 मीटर। घास के मैदान के चारों ओर 3.5 का बना हुआ है, तो ये देखिए 3.5 का बना हुआ है, तो इसकी पूरी कितनी हो जाएगी 21 से और 3 24.5 मीटर। अब ये कहता है कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन इस पथ का या इस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अपन लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल के लिए यानी 2 सेकेंद्रीय वर्त, क्योंकि दोनों केंद्र एक ही हो गया, तो 2 सेकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 के स्क्वायर। तो 22/7 r1 का मान 24.5 की होल स्क्वायर माइनस 21 की होल स्क्वायर, और आगे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों इकाई मीटर में है। अब देखिए 22/7 अपन निकालते हैं 24.5 की स्क्वायर। तो 24.5 को 24.5 से गुणा करते हैं, 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 5 2 8 2 10, 9 9 18, 1 19, 1 20 और 4 और 2 6, 625। तो यानी 600.25 माइनस 21 की 441 मीटर स्क्वायर। तो 22/7 ये घटाया तो 0.25 तो सीधा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गए 5 और 5 में से 4 गए 1, 159.25 मीटर स्क्वायर। अब ये मान लीजिए अपन इतना ही क्षेत्रफल रख देते हैं। उसके बाद है रास्ते में 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च। तो खर्च क्या होगा 22/7 159.25 मीटर स्क्वायर, और इसको गुणा कर देंगे 4 से। पॉइंट हटाया तो 100, 4 एकम 4, ये 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर थी, तो मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। अब ये देखिए 5 से काट के देखते हैं, 5 एकम 5 25, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 8 पंजू 40 और 5 5 25। फिर 5 से काट के देखते हैं, तो 5 के 30, 5 तिया 15, 3 बचे 5 7 35। 7 से काट के देखते हैं, 7 एकम 7, 7 निम 63 और 7 एकम 7। तो अपना कितना आ जाएगा 22 गुणा 91 रुपए। तो 22 को 91 से गुणा करेंगे तो 22 एकम 22, हसल पाई 2, 22 निम्मा 198, तो 198 और 2 200, तो 2002 रुपए क्या हो जाएगा कंकड़ बिछवाने का खर्च। अब देखिए उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 में दे रखा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जहां ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। यानी ABCD एक 14 सेमी का वर्ग दे रखा है अपन को। तो देखिए अपन क्या करेंगे, ये एक वर्ग है, वर्ग में 4 क्या बने हुए हैं वर्त बने हुए हैं। तो अपन लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से घटा दें 4 गुणा 1 वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो अपने को पता है क्या होता है भुजा की स्क्वायर, माइनस 4 गुणा 1 वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो भुजा तो अपन को दी हुई है कितनी 14 सेंटीमीटर, बात रही अपनी आर की। तो अब देखिए आप ये पूरी कितनी है 14, तो ये भी कितनी होगी पूरी 14, 14 तो ये आधी कितनी होगी 7, और 7 की आधी कितनी होगी, तो आर अपनी कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ये अपन को यहाँ से निकालनी है। यानी ये 2 बने हुए हैं, इनमें से ये आधा हो गया 7 का, ये हो गया 7 का, 7 इसका व्यास हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 की आधी 3.5 सेंटीमीटर। तो अब अपन मान रखते हैं 14 सेंटीमीटर की स्क्वायर माइनस 4 गुणा
22/7 गुणा 3.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो 14 की स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 गुणा 22/7 3.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाया तो 10, ये पॉइंट हटाया तो 10। 5 दूनी 10, 7 5 35, 5 दूनी 10, 7 5 35, 7 से गया 7, 2 दूनी 4, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 में से 4 गए 2, 19 में से 15 गए 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए 15.3 का लास्ट उदाहरण। 15.3 के उदाहरण में देखिए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो त्रिज्याओं 8 सेमी वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का भाग है। यानी 8 सेमी त्रिज्याओं का, जैसे इन्होंने क्या किया कि एक ये वृत्त का चतुर्थांश इस प्रकार से दे दिया, दूसरा वृत्त का चतुर्थांश इस प्रकार से दे दिया, और इन दोनों को मिलाया तब ये बीच वाला भाग बन गया। तो आप देखिए कि मैं इस भाग के अंदर से एक ऐसे रेखा खींच देता हूं, खींच दी, तो यानी वो रेखा इस प्रकार से गुजरी, तो इस प्रकार से गुजरी तो ये ऊपर वाला भाग ऐसे डार्क हुआ, इसमें खींची तो इसमें ये नीचे वाला भाग डार्क हुआ, दोनों भाग मिलकर ये बनता है। ये भाग अपना क्या कहलाता है, वृत्त का या लघु त्रिज्यीय खंड, यानी ये क्या कहलाता है लघु त्रिज्यीय, तो ये भाग क्या कहलाता है लघु वर्तखंड। क्या कहलाता है भाग लघु वर्तखंड। तो अब अपन इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो अपन लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे 2 गुणा 1 लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अपना आर का मान तो कितना है दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और थीटा क्योंकि वृत्त का चतुर्थांश दे रखा था, तो वृत्त के चतुर्थांश को अपन जानते हैं कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो 2 22/7 गुणा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 90/360 माइनस 1/2 गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा साइन 90, 0 से 0 9 चौके 36, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8, तो ये 2 22/7 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 से काटा 2 चौके 8, इसका मान 1 हो गया, तो 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए 2 16 को 22 से गुणा किया तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 352/7 माइनस 32 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 352 में 7 का भाग देते हैं, तो 7 देखिए मैं यहाँ पे देता हूं 352 में 7 का भाग दिया, 7 5 35, 2 टूटे भाग के 0 20, 7 पॉइंट लगा लिया, 7 दूनी 14 बचे 6 0, 7 तो 8 56, तो 50.28, तो 2 गुणा 50.28 माइनस 32 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 तो 0.28, तो ऐसे का ऐसा ये आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे तो 6 2 दूनी 4 1 5 36, तो 36.56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा अपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए अपन शुरुआत करते हैं 15.3 की। पहला क्वेश्चन 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी ये बोल रहा है कि ये एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है, तो वर्त की अपन को निकालनी है क्या परिधि। तो देखिए
जैसे ये भुजा कितनी हो जाएगी 14, तो ये हो गया केंद्र, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7, आर हो गई 7, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 सेंटीमीटर, तो 7 से गया 7, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर दे रखा है 74 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर माइनस त्रिज्या आर बराबर 74 सेंटीमीटर। आर मैंने ले लिया कॉमन, तो 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर 74 सेंटीमीटर, तो आर तो ये का ये लघुत्तम आया 7, ये हो गया 44 माइनस 7 बराबर 74 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 44 में से 7 गए तो 37/7 बराबर 74 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 74 सेंटीमीटर गुणा 7/37, 37 से कम 37 दूनी 74, तो ये आर का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब अपन निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, तो 22/7 गुणा 14 सेंटीमीटर की होल स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 14 सेमी गुणा 14 सेमी, तो 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 चौके 56, 6 सलपाई 5, 14 चौके 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB 90 डिग्री, AOB कितना दिया हुआ अपन को 90 डिग्री, OA O से A तक 3 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग, छायांकित भाग क्या अपना लघुवृत्त खंड, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो 22/7, आर का मान 3 सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा 90/360 माइनस 1/2 3 सेंटीमीटर की स्क्वायर गुणा साइन 90, तो 0 से 0 9 चौके 36, तो 22/7 गुणा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में आ जाएगा 4 माइनस 1/2 गुणा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मान होता है 1, तो ये 11 ये 2 11 99/14 माइनस 9 में 2 का भाग दिया तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 99 में से 14 भाग दिया 99 में 14 का, तो 14 7 98 बचा 1, तो पॉइंट भाग नहीं जाएगा, फिर पॉइंट लगा लिया 10 फिर भी भाग नहीं जाएगा 0, फिर 100 14 7 98, तो 7.07 माइनस 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये घटाएंगे, ये यहाँ पे 0 मान लिया, तो देखिए 7 तो 7 सीधा, 10 में से 5 गए तो 5 पॉइंट, ये हो गए 6 में से 4 गए तो 2, तो 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के, ज्ञात करना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा मैंने मान ली x, तो यहां से अपन r/x ज्ञात करते हैं, तो देखिए r/x ज्ञात करेंगे तो r भाग में आ जाएगा x बराबर 4 तो है भाग में 2 पाई 22 और 7 ऊपर 2 दूनी 4
2 से 11। r अपॉन x का मान कितना आ गया 7/11 आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल x की यानी भुजा की स्क्वायर। तो अपन को यहाँ पे अपन को अनुपात चाहिए तो r अपॉन x का मान अपन रख देते हैं। जैसे मैं इसको सोल्व करके लिख सकता हूँ पाई और r अपॉन x दोनों की होल स्क्वायर। तो पाई का मान तो 22/7, r अपॉन x का मान है 7/11 की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। तो 22/7, 7 की स्क्वायर 49, 11 की 121। तो 7 एकम 7, 7 7 49, 11 11 11 121, 11 दूनी 22। तो 7 दूनी 14/11। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा 14:11। ये अपना हो जाएगा अनुपात। इसमें 12 क्वेश्चन है। कल 8 प्रश्न और करके अपन नई प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे।